आइडियल हीट इंजन है डॉक्टर्स, बेस्ड ऑन फोर ऑपरेशन, रिवर्सिबल साइक्लिक ऑपरेशन, रिवर्सिबल साइक्लिक ऑपरेशंस। देखिए इन सक्सेशन इसमें 4 प्रोसेस होता है। एक होता है डॉक्टर जो पहला है वो है आइसोथर्मल, क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें मैं ए से बी तक अभी दिखाऊंगा, ए से बी तक आइसोथर्मल, ठीक है। फिर आएगा डॉक्टर्स एडियाबेटिक एक्सपेंशन। आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल पूछा जाएगा कि इसमें कितने प्रोसेस हैं और कौन कौन से प्रोसेस शामिल है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ओके। और ये होगा बी से सी, मैं अभी एक डायग्राम बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। उसके बाद होगा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, है ना, कॉम्प्रेशन C2D, ओके। चौथा एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, ठीक है डॉक्टर्स, D2A। तो ये जो है डॉक्टर्स, ये एक ऐसा आइडियल इंजन है जिसमें एक साइक्लिक प्रोसेस हो रही है और इसमें 4 तरह की साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो हम एक पीवी डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग इसको लिख लिए क्या डॉक्टर्स? लिख लिए क्या इसको? कोई है जो सुन रहा है? लास्ट लाइन लिख रहा है। चलिए एक पीवी डायग्राम बना रहे हैं और इसमें इन इन प्रोसेस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ से चालू किए, यहाँ से चालू किए यहाँ तक, एक मिनट में थोड़ा अच्छे से बना दो, यहाँ से यहाँ तक, है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसा एक प्रोसेस बना दिया। ए से बी, है ना, बी से सी, सी से डी। देखिए डॉक्टर्स ये ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए गए, है ना। सपोज कर लीजिए ये वाली जो वॉल्यूम है ये V1 है, ये वाली जो वॉल्यूम है ये V4 है, ये वाली जो वॉल्यूम है ये V2 है ना, और ये वाली वॉल्यूम जो है ये V3 है, ओके डॉक्टर। ये टेम्परेचर T1 है ना, ये टेम्परेचर T2 है, क्योंकि आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल है। तो देखिए यहाँ लिख लीजिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और इस प्रोसेस, ये प्रोसेस आइसोथर्मल है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना ये, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है। देखिए वॉल्यूम बढ़ रही है तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। फर्स्ट ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो इसका मैं टेम्परेचर T1 मानता हूँ, है ना, और यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है डॉक्टर्स। आपको पता है कि यहाँ का टेम्परेचर TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू T1 होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल है तो हर एक जगह का टेम्परेचर सेम होगा, है ना। तो आपने मान लीजिए कि यहाँ पे हीट दिया, कितना हीट दिया? Q1, और ये यहाँ से हीट मिला Q2, और ये क्या है? एडियाबेटिक, नहीं ये वाला तो आइसोथर्मल ही होगा ना, ये हो जाएगा IT, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है ना। और ये क्या है? दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये क्या है? एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन डॉक्टर्स। यहां से हमको वर्क मिलेगा W। एक बात याद रखिएगा,
इसका ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है जिसका वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है। कोई पूछेगा आपसे कि ये कैसा हीट इंजन है, इस हीट इंजन का वर्किंग सब्सटेंस का नाम बताइए। तो एक बात याद रखिएगा, इसका जो ये जो हीट इंजन है इसका जो वर्किंग सब्सटेंस है ये है आइडियल गैस। आइडियल गैस, ओके डॉक्टर। इस हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है ये मैक्सिमम तो होती है बट नॉट 100%। कोई भी इंजन जो है इसकी 100% इफिशियंसी नहीं होगी। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 साइक्लिक प्रोसेस इन्वॉल्व है, टोटल तो 4 है लेकिन नेचर वाइज 2 है, 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक। ठीक है, यहाँ पे 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है एंड 2 एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। टू एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, ओके डॉक्टर्स। और एक बात बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन कितना आता है। इफिशियंसी, और इसी से सवाल आता है, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन ये आता है डॉक्टर्स, याद रखिएगा। इफिशियंसी मैंने आपको बताया था आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो इसका हो जाएगा W अपॉन Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू अगेन उतना ही आता है जितना आप किसी भी हीट इंजन की के लिए इफिशियंसी डिफाइन करते हो, लेकिन आपको वर्क कैलकुलेट करने आना चाहिए यहाँ पे। और आप लोग किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क कैलकुलेट करना जानते हो। डॉक्टर्स अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज इफिशियंसी क्या करोगे, संदीप बताएंगे। परसेंटेज इफिशियंसी पूछा जाए तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100% इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100%।